जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास है आपकी स्टैटिक की क्लास 4। क्लास 1, 2, 3 तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आप लोगों ने भी बहुत अच्छी तरीके से उस क्लास को पढ़ा है और प्यार दिया है। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर एकदम न्यू हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो साथियों, आज की क्लास 4 में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाएं। जैसा कि हमारे भारत में राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर राज्य ने अपनी भाषा को एक अलग भाषा के रूप में दर्जा दिया है। तो आप देख लीजिए, इसमें एक तरफ मैंने राज्य लिखा है, एक तरफ मैंने आधिकारिक भाषाएं लिखी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वो कौन सी है, वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है, इस वजह से ये सेशन मैंने आपको कराना इम्पोर्टेंट समझा। अगला, अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी। ठीक है, आधिकारिक भाषा कौन सी है वहाँ की, अंग्रेजी। असम की बात करें तो असमिया, ये तो आपको याद ही हो गया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है, उगते हुए सूर्य की भूमि किसको बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी ईटानगर को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको हिंदी कैसे याद रखनी है, हिंदी किन किन राज्यों की राजभाषा है, ये आपको कैसे याद रखनी है। जैसा कि मैंने आपको यूपी जीके पढ़ाई थी, यूपी जीके में मैंने आपको याद कराया था कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य टच करते हैं, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश था, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, ये अपने यूपी से टच करते हैं ना। तो यूपी से जितने भी राज्य टच करते हैं उनकी आधिकारिक भाषा क्या होगी, हिंदी होगी। क्या होगी, हिंदी होगी। अब आपको अगला राज्य देखना है, गोवा। गोवा की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है, ठीक है। पता है, पेपर में बहुत बार ये भाषाएं पूछी जा चुकी हैं कि बताइए कर्नाटक की कौन सी भाषा है, गोवा की पूछी जा चुकी है। गोवा की कौन सी भाषा है, ऑप्शन दिए होते हैं, हिंदी, कोंकणी, कन्नड़, मलयालम। तो ऑप्शन में आप क्या लगाओगे, कोंकणी। ठीक है, गोवा की जो आधिकारिक भाषा है वो कोंकणी है और अंग्रेजी है। गुजरात की गुजराती है। कर्नाटक की आधिकारिक भाषा है आपकी कन्नड़। इम्पोर्टेंट है, ये जितना भी पूरा सेशन है पूरा इम्पोर्टेंट है। जितना डेली रिवीजन करोगे, याद करोगे, आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, केरल की मलयालम, महाराष्ट्र की मराठी, मणिपुर की मणिपुरी, मेघालय और नागालैंड की आपकी अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, ये आपकी आधिकारिक भाषाएं हैं। साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भाषाएं अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। तो साथियों, आप अपना अगला राज्य देखिए, मिजोरम। मिजोरम की जो आधिकारिक भाषा है मिजो है। मिजोरम की आधिकारिक भाषा है मिजो है। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो आपको याद हो गया। ओडिशा की उड़िया, ओडिशा की उड़िया। पंजाब की पंजाबी। सिक्किम की आप थोड़ा अच्छी तरीके से देख लीजिए, जिसमें आप कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं 1-2 लिखा देती फिर आप ये कहते कि दीदी इसकी लेपाजी भी है। ठीक है, तो देख लीजिए, सिक्किम की अंग्रेजी है, नेपाली है, सिक्किमी है और लेप्चा है। ठीक है, क्या है, लेप्चा। अगर मैं लेप्चा नहीं लिखाती तो फिर आप ये कहते ना कि दीदी आपने लेप्चा नहीं लिखाई, इस वजह से मैंने सारी लिखा दी हैं। तमिलनाडु की देख लीजिए, तमिल। त्रिपुरा की बंगाली है और कॉकबोरोक है, अंग्रेजी है। ठीक है, त्रिपुरा की बंगाली, कॉकबोरोक अंग्रेजी। पश्चिम बंगाल की देखिए अंग्रेजी और बंगाली। एक बार आप यहाँ देख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश में आप दिल्ली की याद रखिए, दिल्ली की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी और हिंदी है। ठीक, हर बार आप लोगों से बोलती हूँ कि अगर आप वीडियो देखते हैं
तो अपना जो भी राय है वो कमेंट सेशन के माध्यम से हम लोगों तक तो पहुंचाइए, जिसमें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अच्छा बताइए, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसे हमें बताइए, लाइव सेशन में उसे हम क्लियर करेंगे। आप मतलब कमेंट सेशन, कुछ जो स्टूडेंट हैं वो कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ इन्होंने हमारी वीडियो देखी, इन्होंने नहीं देखी। कम से कम आप तो रेगुलर हैं, आप तो हमारी भावनाओं को समझ जाइए, ठीक है। जिस तरह हम अपनी रेगुलरिटी बनाए रखते हैं, हाँ एक दो दिन वीडियो नहीं आई, वो कुछ कारण था इस वजह से नहीं आ पाई, लेकिन हमारी जो रेगुलरिटी है वो हमेशा बनी रही है, आप लोगों ने देखा है, ठीक है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर कोई भी सिचुएशन कैसी भी क्रिएट होती है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से उसे हमें बता सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं एक साथ आपको प्रमुख पुस्तक एवं लेखक नहीं कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि एक साथ अगर किसी भी चीज़ को करते हैं तो वो हमारे दिमाग में नहीं रहती। मैं हर स्टैटिक की क्लास में, चाहे 2 हो 3 हो, अब ये 4 क्लास है, ठीक है, तो मैं 5-5 ही कराऊंगी और मुझे इतना भरोसा है आप पे कि आप करोगे, ठीक है। तो एक तरफ मैंने पुस्तक लिखी है, एक तरफ मैंने लेखक लिखे हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देख लीजिए, गोदान, गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि के लेखक कौन है? ये हैं प्रेमचंद्र, ठीक है। हर्षचरित्र और कादंबरी के लेखक बाण भट्ट, समझ गए ना। भारत भारती बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, ये मैथिली शरण गुप्त की है। बुद्ध चरित्रम किसकी है? अश्वघोष की है। दश कुमार चरित्र, और ये मैंने आपको लिखाई थी अवंती सुंदरी, ये किसकी है? दंडी की, ठीक है। जैसा कि साथियों मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि प्रमुख शहर एवं उपनाम, इससे पहले जो एक क्लास हुई है उसमें मैं आपको करा चुकी हूँ, लेकिन उसमें मैंने 5 ही कराए हैं। मैंने जिस तरह आपको पुस्तक का बताया था उसी तरह मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि मैं इनको भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है, क्योंकि इनमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप इस क्लास को पढ़ रहे हैं तो इससे पहले वाली क्लास को पढ़ के आएँ। अगर आप कल मेरी दूसरी क्लास पढ़ेंगे तो इसको भी, मतलब सारी क्लासों का एक साथ रिवीजन करें, जिससे कि हर एक चीज़ आपके माइंड में रहे। ये ना सोचें कि आज स्टैटिक की क्लास 4 चल रही है, चलो क्लास 3 का ही रिवीजन कर लेते हैं, एक और 2 छोड़ देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। गलत आपको नहीं करना है, क्योंकि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, हमें क्वालिटी देनी है, क्वांटिटी नहीं, ठीक। तो देख लीजिए, शहर का नाम लिखा है एक तरफ मैंने, एक तरफ उपनाम लिखा है। जैसा कि मैंने यूपी जीके पढ़ाई थी आप लोगों को, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया था, ये सारे आपको आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 आपको आते हैं। फिर भी एक बार रिवीजन कर लीजिए। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को, खुशबुओं का शहर इसे हम इत्र नगरी भी कहते हैं, ठीक है। कन्नौज को कहते हैं सुरमा नगरी, सुरमा नगरी, बरेली, ताला नगरी, अलीगढ़, एनसीआर, हिंदी में कहते हैं इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो ये आपका नोएडा है, नोएडा को हम कहते हैं गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। ये इसका उपनाम है कि बताओ एनसीआर किसको बोला जाता है, तो आप कहोगे नोएडा को या गौतम बुद्ध नगर को, ठीक। भारत का डेट्रॉइट किसे बोला जाता है? पीतमपुरा को। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कि भारत में जो विदेशी यात्री आए थे वो किसके शासनकाल में आए थे, ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है। तो एक तरफ मैंने लिखा है विदेशी यात्री का नाम, कि जैसे कि मेगास्थनीज है वो किसके शासनकाल में आया था, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। किसके राज्य में आया था या किसके शासनकाल में आया था। तो मेगास्थनीज के बारे में पढ़ लीजिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था, ठीक है। हुएंग सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है, समझ गए। अगला है आपका फायन किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। अल बरूनी, इसे
अल बरूनी नाम से देगा पेपर में। अगर इसका नाम अल बरूनी नहीं देगा तो वो देगा अबू रेहान मोहम्मद। किसके शासनकाल में आया था? महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बरूनी आया था। ठीक है। इब्न तूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। साथियों, आज की स्टैटिक की क्लास 4 में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।